नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार की ओर से ट्रस्ट गठन के लिए जारी अध्यादेश का विरोध लगातार जारी है। मंदिर सेवायतों का कहना है कि सरकार मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहती है। वहीं बांके बिहारी मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें ना उजाड़ा जाए और अगर जगह दी जाए तो इसी कॉरिडोर के आसपास से दुकान और मकान दिए जाए। वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के लोगों को भरोसा दिलाया कि सिर्फ मंदिर का उद्धार होगा, इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान के दर्शन सुलभ होंगे और सुविधाओं में इजाफा होगा। मथुरा के वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर भी अयोध्या और काशी की तर्ज पर समर जाए और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए सुविधाएं भी बढ़ जाएं। इसके लिए सरकार ने वृंदावन का पारंपरिक कुंज गलियों और आसपास के मंदिरों को ध्वस्त करने की योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन इस योजना का व्यापक पैमाने पर विरोध भी हो रहा है और जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक राज्य सरकार का पक्ष मांगा है। आपको बता दें कि ये याचिका वर्ष 2023 में दायर की गई थी और मांग की गई थी कि कॉरिडोर निर्माण के दौरान वृंदावन के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। सरकार ने न्यास का गठन भी किया, लेकिन गोस्वामी समाज इस ट्रस्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहा। उनका आरोप है कि सरकार मंदिर की संपत्ति और उनका अधिकार छीनना चाहती है। क्या नाम है आपका? गोस्वामी जी है, उन्होंने विरोध किया, क्यों किया? ये यहाँ पे जो बिहारी जी मंदिर में ये कॉरिडोर जो बना रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं और अभी तो ये विरोध है, एक प्रदर्शन है। अगर जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। उसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं मानी तो आत्मदाह भी हम करेंगे। गोस्वामी समाज कॉरिडोर निर्माण के विरोध में है और काला कपड़ा पहनकर अपना विरोध जता रहा है। उनकी दलील है कि कॉरिडोर बनने से कुंज गलियों का ऐतिहासिक महत्व कम हो जाएगा। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि वो बांके बिहारी जी के साथ इस इलाके से पलायन कर जाएंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे। कोर्ट से भी नहीं होगी तो हम इच्छा मृत्यु का जो आह्वान हमने पहले दिन किया था उसको हम आज भी जाहिर करते हैं कि हम जो है न्यायालय की शरण में जाएंगे और सब गोस्वामी समाज, सारा ब्रजवासी समाज इच्छा मृत्यु की याचिका लगाएंगे। मंदिर के गोस्वामियों की चिंता है कि मंदिर के फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और कुंज गलियों के साथ साथ मंदिर के स्वरूप को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। समस्या को लेकर मथुरा वृंदावन प्रशासन के अधिकारियों की 2 मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन गोस्वामी कॉरिडोर के लिए अपनी सहमति नहीं दे पा रहे हैं और अधिकारी सेवायतों के हितों से छेड़छाड़ न करने का आश्वासन दे रहे हैं। अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूपी सरकार 500 करोड़ से बनाए जाने वाले कॉरिडोर के लिए बांके बिहारी मंदिर फंड का इस्तेमाल करेगी और सरकार को मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति है और कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि देवता या ट्रस्ट के नाम पर होगी। इसमें करीब 300 दुकानें और 100 से ज्यादा आवासीय भवन आ रहे हैं। 200 से ज्यादा इमारतों का सर्वे रिपोर्ट बनकर मार्किंग हो चुकी है। अब जिनकी इमारतों पर मार्किंग हुई है वो लोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। अब इधर उधर की बात करते हैं और खाली कानाफूसी की बात होती है, बस उसके अलावा और कोई बात नहीं है। केवल सरकार की मंशा पूरी ये है कि बांके बिहारी मंदिर के सेवायातों के पेट पर लात मारना और बांके बिहारी सेवा मंदिर के सेवायातों को घर से बेदखल करना। उसके अलावा सरकार की और कोई मंशा नहीं है। सेवायतों का कहना है कि मंदिर के पैसे से बिहारी जी के लिए जमीन ली जाए, लेकिन उस पैसे से कोई और डेवलपमेंट न किया जाए, जैसे सीवर या सड़क के लिए ठाकुर जी का पैसा न खर्च किया जाए।
देख रहे हैं कि आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो लोगों को फायदा होगा। क्या इसमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को? भैया कॉरिडोर बनता है नहीं बनता है इस बात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कॉरिडोर बनाए सरकार, बनाना चाहे, हमारी कुंज गलियों को छोड़ दें, हमारे पुराने मंदिरों को छोड़ दें, 15-20 मंदिर है हमारे यहाँ पे, उनको छोड़ दें, आराम से कॉरिडोर बना। हमें क्या दिक्कत है? हम कोई विकास के खिलाफ थोड़ी ना है, पर विकास जो विनाश के अंदर छुपा आ रहा है उसको तो हम देख सकते हैं ना। दरअसल जो लोग इन गलियों में कई पीढ़ियों से रह आए हैं और रोज बांके बिहारी जी के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते आए हैं, उन्हें अपने पुश्तैनी घर को छोड़ना मुश्किल लग रहा है। उनकी इच्छा है कि यहीं जन्मे हैं और यहीं उनकी अंतिम सांस निकली। लेकिन अब उनका आरोप है कि प्रशासन उन्हें निकाल रहा है। अगर कॉरिडोर बनता है तो उन्हें यहीं मकान और दुकान दी जाए। सरकार से क्या मांग करती है? क्या अरे पीढ़ियां हो गई आप लोगों को बिहारी जी की सेवा में? अरे बहुत गलत हो रहा है ये। जगह जगह मंदिरों को अधिग्रहण कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ जो रह रहा है इंसान, वो जहाँ शादी होके आता है वो यही सोचता है कि यहाँ से हमारी अर्थी जाए, लेकिन सबके घरों को ही तोड़ देंगे तो फिर ब्रज में रहेगा ही क्या? जब शादी हुई थी आपकी यहाँ पर, सोच क्या थी? अरे हमारे पापा ने तो यही सोच के लिया था कि चलो बिहारी जी के पास, मंदिर के पास अच्छी जगह लड़की जा रही है, यहीं रहेगी, वृंदावन की बेटी वृंदावन में रहेगी। कॉरिडोर के अंदर ही समाधान किया जाए, दुकान भी दी जाए और मकान भी दिया जाए, कॉरिडोर के अंदर ही, अगर बनाना ही विकल्प रह गया है तो। जो लोग कुंज गलियों में रहते हैं उनका कहना है कि वो आज से नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों से इस जगह पर रह रहे हैं। अब निकाले जाएंगे तो बहुत कष्ट होगा। अगर जमीन ही देनी है तो दूर न दें, बांके बिहारी के पास ही दें, जिससे उनका दर्शन होता रहे। हमारे इस परिवार में इस मकान को कम से कम 7 पीढ़ी हो गई। इसी मकान, ये मकान भी हमारा, आप देख लीजिए, सबसे पुराना मकान इस गली में है। जब कोई भी ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, हमारा मकान सबसे पुराना। हमारे पिताजी, बाबा, उनके बाबा, सब लोग यहीं से हैं। वो लोग आए थे, हम बचपन से ही यहाँ है। वृंदावन में कुंज गलियां हैं, वृंदावन में सप्त देवालय हैं, वृंदावन में ब्रजवासी हैं। सबके भाव, वो अपने ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं। आधा ब्रजवासी तो पहले ही चला गया भैया यहाँ पे रोजगार, बेरोजगार की मार से। अब जो रहा है सो वो क्या करें इस कॉरिडोर के हल्ले में, क्या ठाकुर जी करेगा बिहारी जी, वो तो ईश्वर ही जाने। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, अर्थात वो वृंदावन धाम धन्य है जहाँ हर ओर साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। इन गलियों के वर्तमान प्रामाणिक प्रमाण 500 साल पुराने हैं, लेकिन गलियों का इतिहास करीब 5255 साल से भी पुराना है। ये वही गलियां हैं जहां भगवान खेलते थे, रास रचाते थे। उन्हीं पर इन गलियों के नाम भी हैं। वृंदावन में कुल 120 से 150 गलियां हैं, जिनकी चौड़ाई 3 फीट और लंबाई 10 फीट तक है। और बिहारी जी के मंदिर के पास ऐसी 22 गलियां हैं। इस समय हम वृंदावन में मौजूद हैं और ये जगह बिहारीपुरा है। यहाँ की कुंज गलियां दिखाते हैं। बांके बिहारी मंदिर के आसपास की जो कुंज गलियां हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर कुंज गलियां हैं। ये तस्वीरें यहाँ की कुंज गलियां की हैं। ये तमाम मकान यहाँ से तोड़े जाएंगे जब कॉरिडोर बनेगा। तो इधर देखिए, ये बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से कॉरिडोर का जो प्लान है सरकार का वो आगे बढ़ता है। उनका कहना ये भी है कि जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसमें बिहारी जी के केवल 2 सेवायत रखे जाएंगे, जबकि बिहारी जी की सेवा केवल सेवायत ही करते हैं वहां के। तो तमाम ऐसी विरोधाभास सरकार और यहाँ के लोगों के बीच है। मथुरा वृंदावन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आने वाले 3500 लोग परेशान हैं। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर ब्लूप्रिंट भी फाइनल किया जा चुका है और मंदिर के आसपास के 300 मकान और 100 दुकान का सर्वे भी शुरू हो चुका है। प्रशासन इनकी वैल्यूएशन करके नोटिस जारी करने की तैयारी में है। फिर मुआवजा देकर इन मकान पर कब्जे की तैयारी होगी। इसमें करीब 5 महीने का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ के निवासी इसे स्वीकार नहीं कर रहे। ठाकुर जी ने खुद कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेकना विसारी मोह नंद बाबा की आन। ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी जो ब्रजवासी से इतना प्रेम कर रहे हो, तुम उन्हीं ब्रजवासियों की दुकान तोड़ रहे हो, मकान तोड़ रहे हो। और भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, ये तीर्थ नगरी है, पर्यटक नगरी नहीं है। यहाँ
भक्त आएगा, भक्ति में धीरज, धैर्य, प्रतीक्षा सब होती है। पर्यटक को तो ये होता है कि गाड़ी से मैं उतरूं और दर्शन हो जाए। दर्शन करने में और देखने में बहुत अंतर है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि जिस तरह काशी और अयोध्या में कॉरिडोर बना है और भक्तों को सहूलियत हो रही है, उसी तरह मथुरा में भी भक्तों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। दर्शन आराम और सुकून से होना चाहिए। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं, तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी फायदा है। प्लस जो आदमी लोग आएंगे देखने के लिए मंदिर को, तो उनको भी एक कंफर्टेबल एक दर्शन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी मारपीट धक्का धुक्की में दर्शन क्या होता है। आप लोग कितने दूर दूर से आते हैं बांके बिहारी को देखने के लिए, तो पीसफुली आके बैठो, देखो, आंख बंद करके उनको स्मरण करो, और आपको जो बात करना है भगवान से वो भी बात करो। लेकिन स्थानीय लोगों की दलील है कि अयोध्या में राम का एक ही मंदिर था और उज्जैन में भी एक ही मंदिर था, लेकिन मथुरा की बात अलग है क्योंकि यहाँ सप्त देवालय हैं जो अलग अलग हैं। मैंने तो पहले भी कहा था सप्त देवालयों में कि क्या मैं अयोध्या जी में राम मंदिर एक ही था, है ना, और महाकालेश्वर उज्जैन में, है ना, और बनारस में भी मंदिर था। सब जगह बने हैं कॉरिडोर, पर सब जगह एक एक मंदिर है। वृंदावन में एक मंदिर नहीं है। मंदिर सेवायतों और स्थानीय लोगों को सरकार पर यकीन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार मौखिक वायदे तो कर रही है, लेकिन लिखित में कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में उनके साथ धोखा हो सकता है। रिटर्न में तो दे नहीं रहे, बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। आज डीएम साहब हमको आश्वासन दे रहे हैं, कल डीएम ट्रांसफर हो जाएगा, कल और कोई डीएम साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे हमने तो कुछ आपको बोला ही नहीं। तो कोई रिटर्न में अगर कोई बात हो तब तो हम उस पर विश्वास करें। सेवायतों की इस समस्या पर स्थानीय सांसद का कहना है कि योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। इस कॉरिडोर से सभी को फायदा होगा। तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोलना गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हेमा मालिनी का कहना है कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनके मकान हैं, और फिर जिनकी दुकान है, और तीसरे वो जो किराएदार हैं। सर्वे के बाद सभी को सही मुआवजा मिलेगा। कॉरिडोर बनने के बाद कैंपस में जो दुकानें बनेंगी वहाँ भी उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जिनकी दुकानें टूटी हैं। कॉरिडोर में करीब 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में पूजा की दुकानें बनाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए 37,000 वर्ग मीटर में बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग तैयार की जाएगी। इससे सबका फायदा है। ये जो कॉरिडोर जो चाहते हैं, हमारी जनता भी वही चाहती है कि बहुत बढ़िया होगा। इसको आप लोग हरी झंडी दीजिए, उसको स्टॉप मत करो। इसको कोई ना कोई अपना राजनीति करते हैं एंड उनका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई दूसरे विपक्ष के लोग गड़बड़ करते हैं। उनका बात मत मानिए। यूपी सरकार कोर्ट में अपनी मंशा साफ करते हुए बता चुकी है कि बांके बिहारी मंदिर में रोज 40 से 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और वीकेंड पर यह आंकड़ा 1.5 से 2 लाख और त्योहारों के दौरान 5 लाख से अधिक हो जाता है। इसके लिए कॉरिडोर जरूरी है। सरकार केवल भक्तों की सुविधा चाहती है। वो न मंदिर के मैनेजमेंट में दिलचस्पी रखती है और न ही उसका मालिकाना हक चाहती है। वो चाहती है कि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, दर्शन सुकून से हो। बांके बिहारी जाते ही ऐसा लगता है कि वो कुछ बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। मारा मारी, धक्का धुक्की, छोटे छोटे बच्चे, औरत। मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं, सब बहुत अच्छा नहीं है। इतना बड़ा दुखी हो जाती थी, क्या हो रहा है। अभी फाइनली ये हो रहा है, इसको होने दीजिए। होने के बाद आप सब लोग बोलेंगे कि हेमा मालिनी ने जो कहा है वो सही है, करेक्ट है। दरअसल साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। इसमें कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी।
वहीं बुधवार को बांके बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार सबके हितों का ध्यान रखेगी और सरकार मथुरा के विकास के लिए पूरी तरह तत्पर है। इस मौके पर मंदिर के सेवायतों ने डिप्टी सीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा। लेकिन मथुरा से पहले काशी, अयोध्या और विंध्याचल में कॉरिडोर बन चुका है, जिसकी सुविधाओं की दलील सरकार मथुरा मामले में दे रही है। क्या है उन जगहों की राय कॉरिडोर के बारे में, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हाल देखिए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्म नगरी वाराणसी में। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सरकार ट्रस्ट बनाना चाहती है, पर वहाँ के जो गोस्वामी परिवार है वो इस बात से सहमत नहीं है। चूँकि हम भी धर्म की नगरी में हैं, तो ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, बनारस के लोगों से, कि उनका क्या विचार है। जिस तरीके से सरकार ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर काम करना चाहती है, जो वहाँ पर गोस्वामी परिवार है उससे सहमत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो बांके बिहारी मंदिर का है, उस मंदिर में या किसी मंदिर में सरकार को अनावश्यक प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सभी बातों को ध्यान रखना। सरकार बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बना के वो अपना अधिग्रहण करना चाहती है, जिसका वहाँ के गोस्वामी परिवार विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक इसी तर्ज पर विश्वनाथ मंदिर को 1982 में सरकार ने कहा कि यहाँ के मंदिरों में चोरी होती है। यही तर्ज दिखा के इन्होंने इसको एक ट्रस्ट बना के विश्वनाथ मंदिर को अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण के साथ ही कॉरिडोर निर्माण में और वहाँ के पहले के बाबा विश्वनाथ के जो भी आभूषण थे, बर्तन थे, उनकी वो कहाँ गए आज तक उसका पता नहीं हुआ। अब आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर के विंध्यवासिनी कॉरिडोर, जहां ताजा तरीन कॉरिडोर बनाया गया है और जिसका फायदा श्रद्धालु उठा भी रहे हैं। लेकिन वहां के पंडे और पुजारियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। आइए विंध्याचल मंदिर में भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है, और मंदिर अधिग्रहण होना चाहिए कि नहीं, या कॉरिडोर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमालय मिश्रा है। मैं तीर्थ पुरोहित विंध्याचल धाम से हूँ। वहाँ मथुरा में बिहारी जी में मंदिर ट्रस्ट को लेकर बातचीत चल रहा है, तो क्या कहना है आपका, इस पर क्या होना चाहिए? जी, सरकार को ये कहना चाहिए कि मंदिर ट्रस्ट ना करें, जो कि वहाँ पे बांके बिहारी जी का सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा करते आ रहे हैं गोस्वामी समाज के लोग, वहाँ के तीर्थ पुरोहित लोग। ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी वहाँ पे कॉरिडोर बनाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो लोग बनाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट ना करें। और अब देखिए उस अयोध्या का हाल, जहां कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूं और अयोध्या की तस्वीरें बदल गई हैं, और इसी के साथ पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि बदलाव सिर्फ अयोध्या में नहीं, देश में जितने मठ मंदिर हैं सब जगह होना चाहिए। आपने देखा काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, वहाँ दर्शन करना बहुत आसान हो गया। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, मथुरा में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं जिसको विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं ना, वो पाप के भागीदार हैं, जिन्हें पापी बोलते हैं। राक्षस, पहले राक्षस हुआ करते थे, आपने देखा होगा। राक्षस कौन होते थे? जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में बाधा डालने के लिए कुछ राक्षस आते थे, क्यों जी? जी बिल्कुल। तो जो राक्षस होते थे ना, वही राक्षस इस समय है। अभी वहाँ मंदिर बनेगा तो कुछ न कुछ बाधा डालेंगे, कोई कोर्ट जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वो राक्षस हैं एक तरह से। तो वहाँ बनना चाहिए, कॉरिडोर इससे भी भव्य बनना चाहिए। मंदिर के लोग हैं जो वो भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो हम कान्हा जी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अगर सहमति से बात बनती है आपस में, बड़ा कॉरिडोर बन जाता है, लोग आएंगे, जो दर्शनार्थी, उनको समस्याएं दूर होंगी उनकी। नहीं, मेरा मानना देखिए ये है कि मंदिर प्रांगण में अगर कोई बढ़िया काम हो रहा है तो वहाँ के जो रख रखाव करने के लिए पुजारी हैं या और लोग हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। इससे हमारे भगवा का भी उन्नति होगा, हमारे देश का भी उन्नति होगा, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पे हैं और हमारे यहाँ इतने विशाल और इतने पवित्र ग्रंथ हैं और मंदिर हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मथुरा गई हैं दर्शन करने?
भीड़ बहुत रहती है वहाँ। बहुत भीड़ रहती है, बहुत छोटी छोटी जगह है। यहाँ आए तो यहाँ भीड़ का एहसास ही नहीं हुआ और मतलब सोच रहे थे बहुत गर्मी होगी, क्या होगा। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले हम अलीगढ़ से आए हैं, सबसे पहले जब हम रेलवे स्टेशन पर आए तो हमारा देख के वहीं से मन खुश हो गया। फिर सारी चीज़ें बहुत पास में है, आराम से एक्सेस है हर चीज़ का। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनकी हर सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखा गया है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। चर्चा हो रही कि मथुरा में भी ऐसा हो। अगर मथुरा में भी ऐसा होगा तो ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो भीड़ होती है, हम वहाँ सुनते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में आज ये दुर्घटना हो गई, वो हो गई। बहुत पतली पतली संकरी गलियाँ हैं, किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, धक्का मुक्की होती है, जिसमें बहुत से वृद्ध और बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। यदि वहाँ पर विस्तारीकरण होगा तो ये श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छा होगा। आपने गए बांके बिहारी दर्शन किया गया, वहाँ से और यहाँ का जो डेवलपमेंट है उसमें किस तरह का डिफरेंस देख रहे हैं? यहाँ तो चौड़ी चौड़ी गलियाँ हो गई बड़ी। सर यहाँ का जो पक्ष है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह ही है। और हर चीज़ के हम कहते हैं जैसे दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ का जो विस्तारीकरण होगा, रोडें चौड़ी होंगी और एक कॉरिडोर बना जाएगा। नकारात्मक पक्ष ये है कि वहाँ के व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो टूटेंगी। तो मेरा कहना यह है कि जो व्यापारी की दुकानें वहाँ पर टूटेंगी तो जो सरकार उस चीज़ का प्रयास करे कि उन व्यापारियों को दूसरी जगह दुकान मुहैया कराए, ताकि दोनों ही पक्ष सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप। तो देखा आपने, मथुरा में कॉरिडोर का विरोध इसलिए हो रहा है कि कहीं सरकार मंदिर का अधिग्रहण न कर ले, क्योंकि वहां श्रद्धालुओं से भारी आय होती है। काशी और विंध्याचल में भी पुजारियों और पंडों की चिंता देखी गई, लेकिन अयोध्या की जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं उससे लगता है कि कॉरिडोर की जरूरत भक्तों को है, ताकि भक्तों को दर्शन करने में राहत मिले और सरकार को व्यवस्था करने में। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।